नमस्कार दोस्तों, आपका इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मेरी पंचायत ऐप का आप इस्तेमाल करके, एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके किस प्रकार बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। अभी 2025 में इसे वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी प्राइज़ भी मिला है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। हमको इन सब ऐपों के बारे में पता भी नहीं चलता। देख लीजिए आप, मेरी पंचायत ऐप ने जीता WSIS 2025 पुरस्कार। तो अभी हम सीधा अपने एप्लीकेशन पे चलते हैं। ये तो एक न्यूज़ था जो कि हमको देखना चाहिए, देख लीजिए। DD न्यूज़ ने, मतलब कि जो हमको मानने चाहिए, उत्कर क्लासेस, जो 100% PIB सभी लोगों ने इसको कवर किया है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट जनरल नॉलेज में GK का, करंट अफेयर का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न भी बनेगा इससे आने वाले कम्पिटिटिव एग्ज़ामों में। और इसके अगर आप गांव में रह रहे हैं तो इससे उपयोग करके आप बहुत सारी जानकारियाँ अपने ग्राम सभा में, अपने पंचायत में कौन सी योजनाएं आ रही हैं और उनसे हम लोग किस प्रकार जान सकते हैं कि उनके थ्रू हमारा जो विकास है किस प्रकार हो रहा है। तो जैसे हमने मेरी पंचायत ऐप को यहाँ पे ओपन किया तो पहला इंटरफेस ऐसे आता है। आप प्ले स्टोर पे इसको मेरी पंचायत ऐप का नाम डाल के सर्च कर सकते हैं। तो जैसे मैंने अपना पंचायत खोल लिया है, तो जैसे मेरा ग्राम पंचायत खुर्रमपुर है, मैंने इंटर किया। उसके बाद 3 डॉट साइड पे लेफ़्ट में टच किया। उसके बाद मुझे जो भी जानकारियाँ प्राप्त करनी हैं मैं यहाँ से देख सकता हूँ। आप भी ऐसा अपनी ग्राम पंचायत के बारे में देख सकते हैं, कौन कौन सी जानकारियाँ हैं। जैसे पंचायत डेवलपमेंट प्लान्स, क्या क्या प्लान्स है, सजेस्ट वर्क एक्टिविटीज़ फॉर प्लान्स, आप भी सजेस्ट कर सकते हैं। क्या है, क्या धनराशि, आप ये भी चेक कर सकते हैं कि एक साल में कितनी धनराशि आई है और कितनी पंचायत के पास कितनी धनराशि है जो अभी भी बची हुई है, जो आने वाले विकास कार्यों में लगेगा। हम लोग क्या होते हैं, जो गांव के लोग होते हैं, गांव के नागरिक होते हैं, वो लोग ज़्यादा अवेयर नहीं रहते इन सब चीज़ों से। तो जिसका ग्राम प्रधानों को और भी जो अधिकारी होते हैं ब्लॉक स्तर पे, वो लोग इसका दुरुपयोग इस प्रकार करते हैं कि कुछ भी काम, फालतू का काम जो मतलब कि ग्राउंड लेवल में नहीं हुआ, वो पेपर लेवल में सिर्फ होता है, पेपर में हो जाता है। जैसे मैंने कोई भी, आप देख सकते हैं पंचायत डेवलपमेंट प्लान्स में जाएँ, ठीक ना। उसके बाद व्यू शेड्यूल ग्राम सभा, व्यू डिसीजन, पंचायत डेवलपमेंट प्लान्स, एक्टिविटीज़ अंडर प्लान्स, कौन कौन से प्लान हैं, कौन सी कंप्लीट हो चुकी हैं। तो कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा, आप देख सकते हैं कहाँ पे क्या बजट पास हुआ है। और बहुत ही महत्वपूर्ण ऐप है, इसके बारे में हमको जानकारी रहना ही चाहिए। अगर आप गांव में रह रहे हैं तो आपको तो 100% रहना चाहिए, अवेयर रहना चाहिए इन सब चीज़ों से। क्योंकि जब आप ही इतना अवेयर नहीं रहेंगे तो फिर तो आपका शोषण होगा ही। इसलिए हमको पंचायत ने, और इससे हम देख भी सकते हैं पंचायत फंड्स, यहाँ से देख सकते हैं फंड रिसीव, इनकम, एक्सपेंडिचर, पंचायत बैंक अकाउंट्स। जैसे मैंने पंचायत बैंक अकाउंट्स देख लिया, यहाँ पे बैलेंस बचा हुआ है 4,76,662 रुपये। देखिए, ये सरकार हमको खुद दिखा रही है, इसमें कोई भी कुछ ऐसा नहीं है कि इसको हम वीडियो में दिखा नहीं सकते हैं, क्योंकि सरकार ये नागरिकों के लिए ही की है सुविधा कि हाँ आप देखें आपके यहाँ ग्राउंड लेवल में ऐसा कुछ हो रहा है कि ऐसा नहीं हो रहा है। तो ये सब है, आप देख सकते हैं। और भी आप देख सकते हैं बहुत सारे, किस सीज़न में कितना बजट आया, जैसे 2024-25, 23-24 में, 22-23 में। तो आप आराम से इसको आप देख सकते हैं। देखिए कितने अकाउंट्स हैं, किस में क्या, कितना पैसा है, कितना आया है। तो आप अबाउट पंचायत पहले आपको जैसे आप डाउनलोड करेंगे, मेरे पास तो पहले से ही डाउनलोड था तो लॉगिन था इसमें सब कुछ। लेकिन अगर आप डाउनलोड करेंगे तो सबसे पहले आपको लॉगिन करना पड़ेगा, अपना जो भी ग्राम सभा है, ज़िला, डिस्ट्रिक्ट होते हुए आपका हो जाएगा। तो इसमें आप सजेस्ट भी कर सकते हैं, या आप
कोई काम है जो आप सजेस्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। सिटीजन चार्टर, रजिस्टर सजेशन और ट्रैक पेमेंट, कंप्लेंट भी कर सकते हैं यहाँ से अपना रजिस्टर कंप्लेंट पे करके जो भी आपको समस्याएं हैं, जैसे डेड एनिमल, कंस्ट्रक्शन, वर्क क्वालिटी, क्लीननेस, स्ट्रीट लाइट, वाटर सप्लाई, पब्लिक टॉयलेट, तो जिस पर आधारित आप कंप्लेन करना चाहते हैं यहाँ से आप कर सकते हैं। और बहुत ही उपयोगी ऐप है। मैं तो आशा करता हूँ कि आप इस ऐप का उपयोग करें और अधिक से अधिक उपयोग करके मेन तो क्या है ना, इसमें सबसे जो बढ़िया चीज़ मुझे लगा है कि आप बजट देख सकते हैं, कहाँ पे किस लिए क्या पैसा यूज हुआ है आप वहाँ से देख, जैसे पंचायत बैंक अकाउंट देख सकते हैं, इनकम और एक्सपेंडिचर, कहाँ से पैसा आया और कितना कहाँ पे खर्चा हुआ, फंड रिसीव्ड, कहाँ से पैसा आया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर जैसे मैंने देखा, ठीक ना, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू जो भी इनकम आया, एक्चुअल एक्सपेंडिचर इन्होंने 1,61,000 दिखाया है 484, एक्सपेक्टेड फंड जो था वो 4,76,100 रुपया था। तो आप यहाँ से देख सकते हैं। और जैसे मैंने 23-24 का देखा, तो आप यहाँ पे हर एक सीज़न वाइज देख सकते हैं, ईयर वाइज, तो आप इससे भी देख सकते हैं बहुत सारे इसमें। जैसे मैंने यहाँ पे पंचायत फंड में फिर सेकंड वाला इनकम एंड एक्सपेंडिचर पे मैंने देख लिया, तो ये हो गया। फिर मैंने दूसरा ऑप्शन चूज़ किया कि फ़ंड रिसीव या पंचायत बैंक अकाउंट से। इससे तो हम एक एक छोटी छोटी चीज़ भी, जैसे 2025-26 का जो बजट है उसमें कहाँ खर्चा हो रहा, बेंच आया है 13,965 रुपये का, तो आप वहाँ ग्राउंड लेवल में जाके भी देख सकते हैं कि हाँ 13,000 का आया है। इसके लिए आप फिर अगर नहीं हुआ ऐसा तो आप कंप्लेन भी कर सकते हैं। ग्राम पंचायत में सहाय संचारी रोगों के रोकथाम हेतु दवा आदि, तो दवा आदि छिड़काव हुआ है कि ऐसे ही पैसा जा रहा है, तो अब हम क्या बताएं ग्राउंड लेवल पे, तो आप खुद ही अपना देख सकते हैं। पंचायत सहायक मंडी, जो उसका पंचायत सहायक का पैसा दिया गया, तो क्या कभी कभी क्या होता है ग्राउंड पे काम नहीं होता, लेकिन यहाँ पे ओके रहता है, जिससे कि बजट पास हो जाता है। इसका पैसा आराम से नीचे से ऊपर तक पूरा क्या होता है, जेब में जाता है। जेब में जाने का मतलब आप समझ सकते हैं। तो ये ऐप आपको मदद कर सकता है, आप कई साल के डाटा को देख सकते हैं। ये आपको मदद करेगा कि किस प्रधान को हमको चुनना है, किसको नहीं चुनना है, किसने कितना भ्रष्टाचार किया है और कितना विकास कार्यों को छिपा के रखा है और पैसा इधर से उधर किया है। तो हमको तो इस बार शायद 2025 में नवंबर में या 26 फरवरी में इलेक्शन होंगे, तो उसके लिए भी बहुत उपयोगी है कि भैया प्रधान जो भी हैं कितने साल से हैं, 5 साल से हैं, 10 साल से हैं, 15 साल से हैं। कुछ लोग तो होते हैं कि वो सोच लेते हैं हमको बस इन्हीं को देना है वोट, क्योंकि आप पढ़े लिखे हैं, आपको ये सोचना चाहिए, आपके भविष्य के लिए सोचना चाहिए। क्या है दारू, शराब, नशा, पैसा, इससे आप वोट बेच देंगे तो आपके विकास के लिए कैसा काम करेगा, वैसा ही काम करेगा, क्योंकि आपको उसने ख़रीदा है ना, पहले तो उसने पैसा उसने लगा दिया, अब आप उसको वो पैसा कहीं ना कहीं से तो निकालना ही है, तो भ्रष्टाचार तो करेगा ही। तो ये ऐप बहुत ही अच्छा है मेरे हिसाब से। तो आपको चाहिए कि यहाँ पे देख लें इनकम और उससे पूछें कि हाँ भैया हुआ है कि नहीं। मेरे ही ग्राम पंचायत में जैसे देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे प्रधान हुए हैं, ठीक ना, वो जो रोड है उसको इंटरलॉकिंग शो करे हैं या नाली जो बनवाए हैं उसको शो करे हैं कि हाँ नाली बनी है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे वो नालियाँ नहीं बनी हुई हैं। वो अगर उसकी जांच हो तो उनका दूर दूर तक कोई दवा का छिड़काव, अरे दवा का छिड़काव कुछ नहीं होता यार, ये सब बेकार की बातें हैं। सब पैसा बँटता है ऊपर से नीचे तक, इसीलिए यहाँ पे कोई, क्योंकि इतना गांव के लोग अवेयर ही नहीं, उनसे किसी चीज़ से मतलब नहीं, उनको लगता है बस अब प्रधान जीत गया है, उससे क्या मतलब है, भैया पैसा लगाया है तो पैसा ले लेगा। अरे किस लिए लगाया भाई, किस लिए लगाया है। ठीक है, अवेयर रहना चाहिए। मैं तो कहूँगा अपना अपना देख लीजिए, क्योंकि 5 साल फिर आपको झेलना है। झेलने का मतलब समझ रहे हैं, ऐसे व्यक्ति को चुनिए जो आपके सुख दुख और हर चीज़ में साथ में रहे।
और जो विकास के लिए काम करे, अपनी जेब के लिए ना करे काम, ठीक। और आपका भी ये अधिकार बनता है, ये आपका एक कर्तव्य है, अधिकार नहीं कर्तव्य है कि आपको चुनाव में जो धांधली होती है उससे दूर रहना है। आपको अपना वोट मत के अनुसार ही देना है। मताधिकार मतलब अपने मत के अनुसार दो। लेकिन अगर आप पैसे पे, शराब पे या अन्य चीज़ें पे बिक के वोट दे रहे हैं तो आप विकास की कामना नहीं कर सकते हैं। धन्यवाद।